जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंडिया जीएस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में। एनर्जी या ऊर्जा जो है फिजिक्स में एक अहम भूमिका रखता है। तो चलिए समझते हैं कि ऊर्जा या एनर्जी क्या है। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की जो क्षमता आती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी कार्य करने के लिए जो क्षमता या शक्ति हमें प्राप्त होता है, जिस कारण से प्राप्त होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक को चलाने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। तो पेट्रोल से हमें क्या निर्माण होता है, एक ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ही चलते हैं तो हम लोग में ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्षमता हम लोग को आती है, जिस कारण से क्षमता आती है, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन लिखेंगे। किसी भी वस्तु या व्यक्ति, किसी भी वस्तु या व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता जिस कारण से आती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। देखिए मेरे मित्रों, ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। जब गति से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब स्थिति के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, ये जो ऊर्जा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या, बहुत सारा आपको पूछ दिया जाता है कि वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है, मास को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होता है, उसका आधा करने पर क्या होता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इस क्लास में आप इसको बारीकी से अध्ययन करेंगे और जैसा भी सवाल है आप उसको हल करेंगे। तो चलिए आप इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा होता है दो प्रकार के। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। तो देखिए गतिज ऊर्जा यानी गति करने में से, ठीक है, किसी वस्तु में गति करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निर्माण होता है, जो ऊर्जा निर्माण होता है, ठीक है, जो ऊर्जा निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति, ठीक है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा का निर्माण होता है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसी क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा में आप क्या देख सकते हैं, किसी वस्तु में क्या होगा, एम द्रव्यमान होगा। ठीक है, एम द्रव्यमान का वस्तु, ठीक है। देखिए गति यानी वेग से चल रहा होगा, भी वेग से चल रहा है, भी वेग से चल रहा है
तब उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या सूत्र होता है, हाफ, ठीक है, mv²। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाफ मास, यानी m की जगह आप मास का डिनोट करते हैं और v को आप क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है, m क्या है, m मास को डिनोट करता है, ठीक है, और v क्या करता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का आप समझते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में वेग कहते हैं। तो देखिए आप यहीं से आप निकाल सकते हैं कि मास को दोगुना करने पर क्या होगा, वेलोसिटी को दोगुना करने पर क्या होगा। तो आप चलिए समझिए, आप उदाहरण स्वरूप आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, 5 kg द्रव्यमान, आप इसको क्या लग सकते हैं, 5 kg द्रव्यमान, और भी वेग, यानी आप इसको ले सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी मास बराबर आप क्या लीजिएगा, 5 kg मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए, और वेलोसिटी बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे कि इसमें गतिज ऊर्जा कितना है। तो सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा इसको निकालेंगे, तो 1/2, मास कितना है इसमें मेरे मित्र, 5, ठीक है, और इसमें गतिज ऊर्जा कितना, सॉरी वेलोसिटी कितना है इसमें, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस प्रकार हो जाएगा। आप इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी में मास को दोगुना करने पर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, जब आप मास को दोगुना कीजिए तो मास को आप 2 गुना कीजिएगा, 5 × 2 तो कितना आ जाएगा, 10 kg। जब आप 10 kg कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, आप 1/2 तो लिखेंगे, मास की जगह आप क्या लिखिएगा, 10, ठीक है, और क्या होगा, वेलोसिटी की जगह तो आप वही लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए जब ये क्या हो जाएगा तो आप देखते हैं कि ये आ गया 20। तो आप देख रहे हैं इसमें कि मास को दुगना करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो दुगना हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान को दुगना करने पर, द्रव्यमान को दुगना करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इसको आप पॉइंट बनाकर नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिए आप क्या समझे, जब हम मास को क्या किए, दुगना किए, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। लेकिन इसी प्रकार और हम समझते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं, आप लोग सीधा समझते चलिएगा और ध्यान से, ठीक है, ध्यान से गतिज ऊर्जा को, यहाँ पर क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन यही से हल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये सूत्र जो है हमें हाफ mv², ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ऊर्जा से रिलेटेड। तो क्या हो गया, हाफ mv², इसमें क्या किए हम, मास को दुगुना किए। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को दुगुना करने पर, ठीक है, यानी वेग को दुगुना करने पर, ठीक है, जब वेग को हम लोग दुगना करते हैं तो आप देखिए इसमें क्या होता है, वेग कितना था हमारा यहाँ पे, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो ये अब कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आप देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे 1/2, ठीक है, आप मास की जगह पर क्या लिखेंगे, मास तो उतना ही रखना चाहते हैं 5, और वेलोसिटी को आप दुगना किए तो इसको 4 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको जब कीजिएगा 4 दूनी 8 × 5 = 40। तो आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, पहले कितना आता था काइनेटिक एनर्जी 10, अब कितना काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 40। तो आप देख रहे हैं कि कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो जब वेलोसिटी को आप दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। तो आप इसको भी यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी यानी वेग को दुगुना करने पर, वेग को 2 गुना करने पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। देखिए इसी प्रकार क्या होता है, द्रव्यमान को आधा करने पर क्या होगा और वेग को आधा करने पर क्या होगा। तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाते थे कि वेग को दुगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी 2 गुना होगा या 4 गुना होगा। तो इसको समझने में क्या होता था, आपको बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन जैसे ही आप इस फॉर्मूला पर बैठाकर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये तुरंत ही निकल जाएगा। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं कि वेग को दुगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 4 गुना, और मास को दुगुना करने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी
दोगुना, ठीक है। मास को दोगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना होगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको आधा करने पर कितना होता है, ठीक है। चलिए वेग को आधा करने पर क्या होगा और मास को आधा करने पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कोई बड़ा, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर कोई दूसरा हम लोग ले लेते हैं मास गुना, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हम लोग इसमें ऐसा लेंगे जो आधा हो सके, ठीक है। जैसे 1/2 मास के जगह हम लोग 10 ले सकते हैं और इसके जगह हम लोग 4 ले सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, आप निकाल के देखिएगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 जूल। लेकिन अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मास को आधा करते हैं, ठीक है। मास को 1/2 करने पर, तो इसमें देखिए मास में आधा करने पर क्या होगा, जैसे ही मास को आप आधा कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 × 4, ठीक है। इसको आप काटिएगा, ये आ जाएगा 40। तो देखिए मास को आधा करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आधा होता है। यानी द्रव्यमान, पॉइंट बनाकर लिखिएगा, ठीक है। द्रव्यमान को आधा करने पर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा आधा हो जाता है, ठीक है, आधा होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है। अब क्या होगा, अब हम लोग वेलोसिटी को निकालते हैं। वेलोसिटी को जब हम लोग आधा करेंगे तो देखिए 1/2 ऐसे ही होगा। वेलोसिटी तो मास का 10 का 10 हो जाएगा और ये दोनों को यानी इसको आधा करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए आप, तो ये क्या हो गया, इसको देख रहे होंगे आप 20। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देख रहे होंगे आप 20। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या आ रहा, 1/4। इसका कितना आ रहा, 1/4, यानी कि चौथा गुना। तो वेग को आधा करने पर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है, ठीक है। 1/4 यानी 1/4 हो जाता है, यानी कि 4 भाग का 1 भाग हो जाता है, यानी चौथा भाग, ठीक है। 80 का चौथा भाग, ठीक है। 20 20 दूनी 40, 20 60, इस प्रकार आप करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा। तो इससे जो रिलेटेड है गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आशा है कि आप लोग गतिज ऊर्जा के बारे में समझे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो इसको आप लोग पॉइंट बनाकर नोट कीजिएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है। तो रेलवे का जो है न्यूमेरिकल हम लोग एक क्लास उसको देंगे, टोटल न्यूमेरिकल उसको उसमें आप लोग को बताएंगे। तो चलिए समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या होता है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अभी हम बात किए थे कि जो स्थिति के कारण ऊर्जा, इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जिस वस्तु में या किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल भी पूछ दिया जाता है। जैसे आपको मेन रूप से क्या पूछ दिया जाएगा कि बांध में इकट्ठा किया गया पानी में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो बांध में इकट्ठा किया गया पानी, में, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है घड़ी की चाबी में, ठीक है। घड़ी की चाबी यानी कि घड़ी के चाबी में क्या होता है, संचित ऊर्जा होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो घड़ी की चाबी में, इसी प्रकार धनुष की तनी हुई डोरी में, ठीक है। धनुष की तनी हुई डोरी में, देखिए
कोई 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 स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, धनुष की जब तनी हुई डोरी होता है तो वो क्या है, स्थिति के रूप में रहता है। वो क्या है, उसमें गति नहीं हुआ रहता है। तो जब गति में रहेगा तभी गतिज ऊर्जा होगा, और स्थिति में कोई वस्तु रहेगा तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी तनी हुई डोरी में भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। इसी प्रकार तनी हुई स्प्रिंग में भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तनी हुई स्प्रिंग, ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग में भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसका जो सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। देखिए इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको पूछ दिया जाता है। इसमें क्या होगा, m की जगह आप जानते हैं इसमें क्या है, ये मास है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेविटी है, और ये क्या है, ये आपका हाइट है, हाइट यानी ऊंचाई। आप देखिए अब इसमें क्या पूछ दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि किसी भी 5 kg का वस्तु, ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, इसका हाइट कितना दे दिया जाएगा, 20 मीटर। यानी कि मास दे दिया जाएगा 5 kg और ऊंचाई दे दिया जाएगा आपको 20 मीटर, और आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यानी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है। तो आप इसको फटाक से निकाल के दिखा दीजिएगा कि इसका जो सूत्र होता है mgh। अब m बराबर क्या हो जाएगा 5, ग्रेविटी 9.8 होता है, आप इसको सीधा सीधी 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और h क्या है, h आपको 20 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1000 आ जाएगा, ठीक है। इस पर आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो क्या है mgh, इस प्रकार आपको क्या है न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। तो आप समझे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप इस वीडियो में उससे रिलेटेड भी बातें किए, और स्थितिज ऊर्जा में जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है वो भी इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल मुख्य है, और इससे रिलेटेड क्या है आपको न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में एक और महत्वपूर्ण बातें पूछ दिया जाता है कि जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान देंगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। इसको आप पॉइंट बनाकर लिखिएगा और इसका सूत्र याद रखिएगा। जैसे ही आपको पूछ दिया जाए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो mgh, तुरंत ही याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक है आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आपको जल्दी, आपको किताब में भी जल्दी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये रेलवे के एग्जाम में पूछ दिया है कि गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग को ही हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ये जो है इसको आप VVI करके नोट कर सकते हैं। ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप क्या है, अभी इसमें ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे। देखिए ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या है, ऊर्जा जो है ना ही नाश होता है और ना ही इसको बनाया जाता है, बल्कि यह क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ये रूपांतरित होता है। क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा से आप विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से आप यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से आप विद्युत ऊर्जा में, इस प्रकार ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, इस प्रकार क्या है रूपांतरित किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। देखिए ये जो भी है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ऊर्जा का ना तो नाश होता है, ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है।
निर्माण किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या है, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, रूपांतरित किया जाता है। देखिए अब क्या है, अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऊर्जा का जब रूपांतरित होता है तो किस प्रकार होता है। तो इसमें आपको पूछ देगा कि क्या है, प्रकाश ऊर्जा से, यानी कि आपको उदाहरण दे देगा कि सौर ऊर्जा क्या है। तो सौर ऊर्जा जो है, सौर सेल क्या है, तो सौर सेल क्या है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में या रूपांतरित करता है। आपको दे दिया जाएगा कि लाउड स्पीकर क्या है, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, आपको विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये आपका ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्या है एग्जाम्पल जानेंगे जो एग्जाम में क्या करता है, पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सौर सेल को देखने वाले हैं। तो सौर सेल क्या करता है, सौर सेल क्या करता है, ये प्रकाश को, है ना, ये प्रकाश को क्या है, किस में कन्वर्ट करता है, तो प्रकाश को ये इलेक्ट्रिक यानी विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विद्युत में कन्वर्ट करता है। देखिए आप बल्ब लीजिए, ठीक है, सभी के घर में बल्ब होगा। ये बल्ब क्या करता है, ये विद्युत को क्या करता है, विद्युत को क्या करता है, ये प्रकाश में रूपांतरित करता है। ठीक है, आप माइक्रोफोन देखे होंगे। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है, देखिए ये हमारे पास माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि को क्या करता है मेरे मित्र, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आप लाउड स्पीकर को देखे होंगे, लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है, ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, आप इसी प्रकार माइक्रोफोन देख सकते हैं, लाउड स्पीकर हो गया, बल्ब हो गया, सौर सेल हो गया, और बहुत सारा। आप देखिए जनरेटर, जिसको आप जनित्र बोलते हैं। ठीक है, किताबी भाषा में आपको जनित्र लिखा रहेगा और इसको आप जनरेटर भी बोलते हैं। देखिए जनरेटर क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आप देखिएगा बैटरी, जिसको आप लोग सेल बोलते हैं, सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारा आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या है, आप देखे होंगे मोटर। ठीक है, जो मोटर घूमती है विद्युत से, तो मोटर क्या करता है, आपको मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस प्रकार इसका उदाहरण आप रख सकते हैं। यानी ऊर्जा का क्या होता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति या किसी वस्तु में कार्य करने को जो क्षमता होती है, या क्षमता जिसके कारण ही आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी से आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन किए, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात किए, और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बात किए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।